You are most welcome here in the class, my dears. Just I have finished the first portion, and there is some questions for you as a homework. Read and find out. Is the narrator as a Tricky's mistress? How does he treat the dog? Third one, why is he tempted to keep Tricky on as a permanent guest? Next, why does Mrs. Pomfrey think the dog's recovery is a trump of surgery? You are supposed to answer all these questions. This is the homework for the first part of your video. Now I am going to handle the second part. As the ending of the first part here, Dr. James Harriet has taken the dog to the hospital as the servants were running here and there in order to give all the arrangements for the dog, as for example the day bed, night bed, ferret cushion, toys and rubber rings, basket, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl, and etc. All these things they were running here and there, and they think that it will be more and it cannot be adjusted into the car. And after, as the doctor moves, now he has seen through the mirror that each and everybody was crying and weeping, especially the mistress of the dog, Tricky, was shooned and other servants were weeping. Now let us see the second part of this. You are supposed, that is the page number 3, hard words here, and you are supposed to have the snapshot or just to take it down as surged around, gathered around, whimper, to cry in pain as the dog was whimpering, trotted out, moved out, engulfed, surrounded. Greyhounds, hunting dogs are known as greyhounds. Next, just you see here, slopped. Now poured or slipped, ढालना जिसको मतलब है किसी पात्र में गिराना, डालना. लाइएबल, लाइकली टू फेस, सामना करने के योग्य. जहाँ तक हिंदी के मीनिंग है, गेदर्ड अराउंड, चारों तरफ घेर लेना, टू क्राई इन पेन, दर्द में रोना, मूव्ड आउट, चले जाना, सराउंडेड, घेर लेना, एंड हंटिंग डॉग्स, शिकारी कुत्ते होते हैं. नाउ यू आर सपोज टू हैव अ स्नैपशॉट ऑफ दिस वन, एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू राइट आफ्टर दिस some more points. Now you are supposed to take a snapshot of this page number 4. Now here, licking, that is souping with tongue, जीभ से चाटना, ठीक है. Now jostling, that is pulling, धक्का. Skimmage, इसका प्रोनाउंसिएशन है स्किमेज, SCRIMMAGE, स्किमेज. स्किमेज का मतलब फाइट होता है, लड़ाई, युद्ध. ट्रैम्प्ड, ट्रैम्प मीन्स द क्रस्ड, जिसे पैर से कुचल देना. शैगी, ड्रूपिंग रफ हेयर, जो रफ हेयर है, ड्रूप है, गिरा हुआ है. नेक्स्ट, अब देखें इसको, हावर्ड, हंगओवर, मडराने से मतलब है. बुलेटिन्स, न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशंस होते हैं. डॉज्ड, अवॉइड करना. कन्वलेशन, कॉन्वलेशन, कॉन्वलेशन का मतलब होता है रिकवरी करना, है, रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, बीमारी से रिकवरी करना. फिर सेरेमोनियल ओकेजन, टाइम फॉर सम सेलिब्रेशन. तो यू आर सपोज टू हैव अ स्नैपशॉट. नाउ जस्ट screenshot. Once more, you are supposed to write the meaning of the words.
पेज नंबर 5 and 6. हियर एज, एज का मतलब किनारा होता है, लेकिन यहाँ इसकी दूसरी मीनिंग है इफ़ेक्ट, प्रभाव से मतलब है। कॉन्स्टिट्यूशन, हालांकि इसका मतलब संविधान होता है, लेकिन यहाँ अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस ऑफ द बुक, रेफरेंस ऑफ द चैप्टर, जैसा कि चैप्टर में बताया गया है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है बॉडी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, बॉडी का बनावट या कैसे। यहाँ रेवरेंटली, रेवरेंटली का मतलब है रिस्पेक्टफुली, वेलकम के साथ होता है, रिस्पेक्ट होता है, ऑनर होता है, सम्मान होता है। सस्टेन्ड, सस्टेन्ड का मतलब बनाए रखना होता है, यहाँ मेंटेन्ड है, MAINTAINED, मेंटेन्ड ना। ग्लीमिंग, ग्लीमिंग का मतलब शाइनिंग, चमकना होता है। मेकआउट, मेकआउट का मतलब यहाँ फ्रेजल है, अंडरस्टूड या अंडरस्टैंड। अगला देखते हैं इधर, फिर मैश मतलब क्राउड होता है यहाँ पे जो रेफरेंस है। फ्लैपिंग, फ्लैपिंग का मतलब फ्लटर होता है, वेविंग, ठीक है। और हर्टलिंग, रनिंग फास्ट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, हर्टलिंग रनिंग फास्ट। लाइड, LITHE, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है लाइड, लाइड होता है, हाँ? लाइड। फ्लैक्सिबल, जैसे मुड़ने योग्य होता है, फ्लैक्सिबल होता है, बेंड कर सकता है आसानी से। स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग का मतलब स्प्रेड आउट, फैलाने से मतलब है। स्वाम्ड, स्वाम्ड का मतलब यहाँ क्लाइम्ड है, हालांकि स्वाम्ड का मतलब होता है कि एक ग्रुप स्वाम करता है, अटैक करता है, इकट्ठा होता है, लेकिन यहाँ क्लाइम से मतलब है। लीन्ड आउट, अब यहाँ लीन्ड आउट हर हेड है, तो बेंट द हेड आउट, जैसे लोग लीन्ड करते हैं, झुकते हैं, तो इस तरह से यू आर सपोज टू हैव अ स्क्रीनशॉट, प्लीज हैव इट। Yes, my dear, welcome back after the screenshot, as you have written the meaning. Now come to the point. Here at the surgery, the household dogs surged around me. At the surgery, during the medical treatment, at the surgery, the household dogs surged around me, gathered around me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes, and when put down, lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. Now, what was the reaction of the household dogs? Seeing the Tricky lying motionless on the carpet, they went near Tricky, they sniffed, they smelled, they wanted to know the reaction. As also the sense organs were applied, it was working, and also the all kinds of living being, all kinds of creatures have their senses, and they understand themselves according to their level. So they were sniffing, and they thought that it is uninteresting, and therefore they have ignored, and they have avoided, and they went away. Now it was the reaction of the household dogs at the surgery when they found that Tricky was lying over the cushion. कुशन पर ट्रिकी लाई किया था, लेटा हुआ था, मोशनलेस था, उसको सब सूंघ रहे हैं, और रिएक्शन क्या है उनका कि मतलब हट जा रहे हैं, क्योंकि ट्रिकी अनइंटरेस्टेड है, इसलिए सब इग्नोर कर रहे हैं इसको. Now, I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. Now, by and by, gradually, after 2 days,
It was the improvement or the reaction of Tricky. As I made up a bed for him, the protagonist has made a bed for him in a warm loose box. Warm loose box. That is the loose place. It was not packed in a cell that was loose, separated somewhere else. Now, and it was warm next to the one where the other dogs slept. Next to the one where other dogs slept, were sleeping. For 2 days I kept an eye on him. Very carefully I watched the improvements of the dog, are taking much more care, giving him no food. Food was not given to Tricky. What was given to Tricky? Plenty of water, lots of water, plenty of only liquid, that is water. What else was given? Water was served to him. At the end of the second day, he started to show some interest in his surrounding. Some interest has been noticed in Tricky around him, surrounding. And on the third day, he began to show some interest. So interest in the surrounding, and on the third day, he began to whimper. He was crying in pain. He was shouting little bit. Now whine, 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 to whine, भन भनाना, कुछ भुनभुनाना या फिर कुछ ग्रोन करना, ठीक है. Whimper. When he heard the dogs in the yard में डॉग्स के बार्किंग या फिर मूवमेंट्स को महसूस करता है और उसके बाद वो विम्पर करता है, तो ग्रोन करता है, क्राई करता है इन पेन. When I opened the door, now protagonist, when I opened the door, Tricky trotted out, moved out. When I opened the door of the room, Tricky moved out and was immediately engulfed by Zoe. Engulfed by Zoe. Zoe के द्वारा वो सराउंड कर लिया गया, घेर लिया गया. Engulfed, surrounded by Joe, the greyhound. Who was Zoe? Zoe was a greyhound, hunting dog. Zoe ने उसे घेर लिया, hunting dog. And his friends, और उसके मित्र. Zoe और Zoe के फ्रेंड्स ने ट्रिकी को घेर लिया. After rolling him over and thoroughly inspecting him, rolling him over, पहुँचते हुए, inspecting, the dogs moved up down the garden. जब ये वहाँ नज़दीक पहुँचता तो dogs moved away to the garden. वो ग्रे हाउंड्स जो थे, शिकारी कुत्ते थे, मूव कर गए कहाँ? इन द गार्डन की तरफ. ट्रिकी फॉलोड देम, लेकिन ट्रिकी जो है उसके पीछे पीछे, रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फाइट. ही वॉज मूविंग वेरी slightly, very slowly with his fight. His body was still fight, surplus fat, extra fat. Later that day I was present at feeding time. Later that day, उसके बाद क्या हुआ? Later that day, after that day, I was present at feeding time. Feeding time खाना खिलाने का समय होता है. I was present. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. Now a servant, attendant, Tristan slopped the food. Now just dropped the food, poured the food, slipped the food, छलकाया, गिराया, ढाला, slopped into the bowl. Now there was a usual headlong rush followed by the sounds of high-speed eating. He was very much hungry and therefore he started to eat and he rushed to the food.
वो इतना भूखा हो गया था कि वो खाना को देख करके उस पर टूट पड़ा, और टूटा ही नहीं, उसकी आवाज़ मुंह से निकल रही थी चाटने की, खाने की। साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, वो साउंड निकल रहा था, हाई स्पीड ईटिंग। एवरी डॉग न्यू that if he fell behind the others, he was liable to have some competitions for the last part of his meal. हैं? अब देखिए अब क्या करें। एवरी डॉग न्यू, हर कोई जानता था, हर कोई जब टूटा उस पर, हर कोई जानता था। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, दूसरे के पीछे गिर जाएगा अगर, तो ही वॉज लायबल, तो वह लाइएबल नहीं है, लाइकली टू फेस, सामना नहीं कर सकता, टू हैव सम कॉम्पिटिशन्स फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, अपने मील के लास्ट पार्ट को पाने के लिए हो सकता है कि कुछ कंपटीशन करना शुरू कर दे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 4, पेज नंबर 4, here there is page number 4. When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls. Took a walk, shining bowl के पास, licking casually. Just he was soaping with tongue, licking casually, licking casually in a casual manner. Inside one or two of them, दो एक जो है आगे पीछे अंदर बाहर सब में. Next day an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. Now, by and by, gradually, he was getting energy, and just he started to pull and push the bowl put out for him some extra, and I was pleased to see him. Here, the protagonist was very happy to see the technique and the tactics and the work of Tricky, him jostling his way towards it. He was just pushing his way towards the bowl. From then on, his progress was rapid. Speed पकड़ लिया, उसका प्रोग्रेस कैसा था, स्पीड में आ गया. He had no medicinal treatment and any kind, but all day he ran about that with the dogs joining in their friendly scrimmage. अब फ्रेंडली स्किमेज से है, जैसे प्लेफुल मैनर में जो डॉग्स आपस में कूदते हैं, एक दूसरे को बाइटिंग करते हैं, एक तरह से इंटरटेन करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो इस तरह से प्लेफुल मैनर में स्किमेज फाइट में वो हल्का फुल्का भाग लेना शुरू कर देता है. हाँ, he discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. क्या किया? He discovered the joys of being bowled over. So he discovered his joys, the joys of being bowled over. अब धीरे धीरे अपने जॉय को डिस्कवर कर रहा है, फाइंड कर रहा है. Tramped on and squashed every few minutes. क्रश करता है, डैमेज करता है हर चीज़ों को. Squashed a few minutes. He became an accepted member of the gang. गैंग का अब धीरे धीरे वो जिस कुत्तों के ग्रुप में रह रहा था, अब उसमें वो एक तरह से एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, उस ग्रुप का एक मेंबर हो गया. एंड अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द सैगी क्रू. थोड़ा सा सैगी क्रू था उसके पास, जो बाल थे बड़े बड़े थे, ड्रूपिंग रफ फेयर था. तो अपने उस ग्रुप में ये एक विचित्र प्रकार का डॉग था, तो उसका अब अपने ग्रुप में मिल गया, एक तरह से इस ग्रुप में मिल गया. फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एंड
meal times and hunting rats in the old hen house at night. Now, very quickly, he started to do the extra things as hunting of rats and other things. Huh? Fighting like a tiger. He started fight like a tiger for his share of food, for his share at meal time. At meal time, जब उसको भोजन दिया जाता था तो उसके लिए फाइट करने लगता था. And hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. It was thought by the protagonist. The protagonist has considered that such kind of situation he has not faced any a time in his life, and now he has been enjoying. All the while, Mrs. Pomfrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. I dodged the question about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. अब ये क्या कह रहे हैं? Now here, all the while, इन समय के बीच में, during all this time, all the while, Mrs. Pomfrey hovered anxiously, very worriedly. She was hovering. She was just hanging around. समय समय पर वहाँ आया करती थी कई बार, anxiously, in the background. ठीक है, in the background में आकर के, ringing a dozen time a day, दिन भर में कई बारहों बार, दर्जनों बार रिंग करती थी. For the latest bulletin, for the latest information about the dog. ठीक है. I dodged, I avoided the questions. उनके questions को क्या करते थे? Dodged करते थे, avoid करते थे. About whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. ये कहती थी कि मैं ऐसा किया गया है कि नहीं किया गया, वेदर के अनुसार उसको कोट पहनाया गया कि नहीं पहनाया गया, उसका कुशन चेंज किया गया कि नहीं किया गया, गद्दा चेंज किया गया कि नहीं चेंज किया गया. इस तरह से तमाम क्वेश्चन पूछते थे, उसको ये अवॉइड करते थे. बट आई वॉज एबल टू टेल दैट, लेकिन बस केवल इतना ही कहते थे, दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वलेशिंग रैपिडली. बस यही कहे कि अब ये कॉन्वलेशिंग रैपिडली है, आउट ऑफ डेंजर है, अब खतरे से बाहर हो गया है, एंड इज रिकवरिंग रैपिडली, और रैपिडली ये रिकवरी कर रहा है. रैपिडली, द वर्ड कॉन्वलेशिंग सीम्ड टू बी समथिंग, सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेस पॉम्फ्रे. कुछ अलग महसूस होता था पॉम्फ्रे को. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. For a happy period, my parents and I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. अब क्या? She started to bring round fresh eggs, ठीक, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength, strength को बढ़ाने के लिए सब डोज आने लगा. For a happy period, my partners and I, जो वहाँ थे, had 2 eggs each for breakfast. ये उनके 2 अंडे खाने लगे. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. एकदम बहुत विचित्र सिचुएशन पैदा हो गया यहाँ पे, और वाइन का भी बॉटल आने लगा था. इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, ये ट्रिकी के ब्लड को इनरिच करने में और बढ़ाने में. लंच बिकेम सेरेमोनियल ओकेजन. अब ये मतलब एक तरह से सेरेमोनियल ओकेजन हो गया. बड़े उत्साह के साथ हम लोग ले लंच करने लगे. विथ 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर अ सेवरल ड्यूरिंग द मील. ओह,
जैसे अब ये सब इंग्लिश मैन है, इसलिए इनका कुछ अलग कस्टम होता है, सिस्टम होता है, तो ये कहाँ एंटरटेन करते हैं, कहाँ इंटरेस्ट करते हैं, इनका अपना एक मामला है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 5 पे। हियर पेज नंबर 5। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. बड़े सम्मान के साथ क्या है? We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge. अपना ब्रांडी जो है अपना पूरा प्रभाव दिखाया ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रिकी के स्ट्रेंथ पर, ट्रिकी के स्ट्रक्चर पर, ट्रिकी के बॉडी के स्ट्रक्चर पर। फॉर ए फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, भाई कुछ तो ब्रांडी लेने के बाद तो लुढ़क जाता था। इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक, भाई लेकिन सूंघता था और रेवरेंटली ड्रंक, बहुत ही सम्मानपूर्वक उसे ले लेता था। There were days of deep content, deep satisfaction, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. अब क्या है? They were days of deep content, deep content के days थे, मतलब सेटिस्फैक्शन के डेज थे। दैट वॉज वेरी सेटिस्फाइड, स्टार्टिंग वेल विथ एन एक्स्ट्रा एग, एक्स्ट्रा एग के साथ स्टार्ट होता इन द मॉर्निंग, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और मेंटेन कैसे होता था? मिड डे वाइन से होता था, बीच में मिड डे वाइन मिलता था। एंड फिनिशिंग लग्जरसियसली, लग्जरस लग्जरी मैनर में, बड़े आराम के तौर से, राउंड द फायर विद द ब्रांडी, ब्रांडी के साथ बड़े अच्छे से समय बीतता था। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट, तो ट्रिकी को हम परमानेंट गेस्ट के रूप में चाहते थे। बट आई न्यू मिसेस पॉम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। अंत में जैसे जब वो ट्रिकी वहाँ था तो बड़ा मज़ा आया इनको, ऐसे तमाम चीज़ें ट्रिकी के लिए पहुँचाती थीं, तो ये सब भी इंजॉय करते थे। और अब 15 दिन हो गया, तो कम से कम अब कितने दिन तक वो ट्रिकी को रख सकता है? अब ट्रिकी को ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकता है। कहा कि ये दिन ये सब बड़ा हमको अच्छा लगा, और ट्रिकी था और बड़ा है इंटरटेन हुआ मेरा। और अब कब तक ट्रिकी को रखेगा? वो तो चाहता था कि ट्रिकी परमानेंट गेस्ट बन करके रह जाए, ताकि वो मिसेस पॉम्फ्रे हमेशा वो उस खाने पीने वाला सामान लेके आए ट्रिकी को देने के लिए, और ट्रिकी के बहाने हम लोग ही इंजॉय करें, हैं? लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन वो चाहती थी कि अब ट्रिकी के बगैर वो रह नहीं पाएंगी, तो अवेटिंग कलेक्शन कि अब आइए आप ट्रिकी को ले जाइए। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surge. मैंने एक चमकती धमकती कार दिखाई दी। The chauffeur opened the door. Chauffeur means कार ड्राइवर। देखिए मैंने नहीं लिखा था, chauffeur means कार ड्राइवर, chauffeur कार ड्राइवर, chauffeur नोट कर लीजिएगा, chauffeur CHAU। FEUR, chauffeur, car driver. Chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pomfrey. और मैं समझ चुका ये मिसेस पॉम्फ्रे निकल रही हैं। दरवाज़ा खुला, मिसेस पॉम्फ्रे निकल रही हैं। द फिगर मिसेस पॉम्फ्रे ऑलमोस्ट लास्ट इन इंटीरियर, इसे आउटसाइड लास्ट हो चुकी हैं, इंटीरियर इनसाइड से लास्ट हो चुकी हैं, सॉरी इंटीरियर।
Her hands were tightly clasped in front of her. Clasped in front of her मैंने joint हो गया, जैसे हाथ लोग जोड़ लेते हैं किसी को. Tightly clasped in front of her. Her lips trembled. As she became very much emotional. As what had she got? Cannot be said. वो क्या पा गई है भाई, समझ में उसको नहीं. मतलब अब क्या कहा जाए, जैसे कोई बच गया, जीवन बच गया, तो ऐसे में उसको धन्यवाद देने के लिए, ओ मिसेस हैरियट, मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रुथ, इज ही रियली बेटर? डू टेल मी द ट्रुथ, इज ही रियली बेटर? क्या वो सही है? सही बताइए, क्या वो सही है? ठीक ठाक है? Yes, he is fine. Yes, he is fine. There is no need for you to get out of the car. बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो अच्छा है. आई विल गो एंड फेच यू, मैं जा रहा हूँ, उसको ला रहा हूँ, आपको जाने की जरूरत नहीं, मैं जा रहा हूँ. आई वॉक्ड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन. A mass of dogs was hurtling around and round and lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. अब ट्रिकी बहुत स्वस्थ हो गया है, बेहतर हो गया है. टेल को वैग करते हुए दंदना के निकल रहा है, उसको ला रहे हैं, वो एकदम आ रहा है. गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी हो गया. In 2 weeks he had been transformed into a lithe, muscled animal. फ्लैक्सिबल एनिमल के फ्लैक्सिबल मसल्स हो गया उसके, मतलब जो टाइट थे, जो थुलथुल था, जो हैवी था, जो प्लम्प था, वो ख़त्म हो गया. अब एकदम सॉलिड हो गया है, फ्लैक्सिबल हो गया, हंटिंग डॉग की तरह से हो गया. क्योंकि हंटिंग डॉग के बीच में था, ग्रेहाउंड्स के बीच में हो गया था, हैं, इन्फर्मरी में या हॉस्पिटल में वो ग्रेहाउंड्स के बीच में आ गया था. तो ग्रेहाउंड्स के बीच में आ गया, तो उसकी टैक्टिस, उसकी एक्टिविटी कुछ उसको अडॉप्ट कर लिया उसने, तो थोड़ा और एजाइल हो गया, थोड़ा और एक्टिव हो गया. हैं, लाइक हार्ड मसल्स एनिमल, मसल्ड एनिमल. ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक. पैक भी हो गया था, उसके बॉडी में पैक आ गया था, जैसे 6 पैक लोग कहते हैं. फिलहाल ठीक है, अब 6 पैक की बात तो हम नहीं कर सकते, बट ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एट दैट टाइम. Stretching out his in great bounds, fella is stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. तब चेस्ट जो था ब्रशिंग द ग्राउंड, छोटा था, हाइट उसकी छोटी थी, तो इसलिए इतना तगड़ा था, दिखाई दे रहा था, तो ब्रशिंग द ग्राउंड ऐसा लग रहा था. आई कैरीड हिम बैक along the passage to the front of the house. पैसेज के रास्ते से वो लेके आए. The sofa was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms. So छुड़ा के भाग चला, छोड़ के भाग चला, अपने मिस्ट्रेस को देखा. In a tremendous leap and sailed into Mrs. Pomfrey's lap. कूद गया पम्फ्रे के लैप में. She gave a startle. Oh! She gave a startle. She was surprised. Oh! And then had to defend herself as he swarmed over. अपने आप को वो डिफेंड करी कि जैसे पूरा उनके पास कहीं चोट न लग जाए इनको, तो अपने आप को डिफेंड करी, बचाई अपने आप को. अब क्या होगा? ओवर लीकिंग हर फिश एंड बार्किंग. कि आप कितने दिन तक कहाँ थी? लीकिंग हर फिश एंड बार्किंग. और वो कुछ भौंक भी रहा था कि मैंने आप कहाँ थी, कैसे थी. ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द सोफा टू ब्रिंग आउट द बेड्स. सोफर को लिया, इस समय जो काम हो रहा था, सोफर को हाथ में लिया और उसके बेड वगैरह को लेके आए. बेड्स, टॉयज, कुशन, कोट्स, बाउल, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड. कुछ भी का प्रयोग नहीं हुआ था, जितना वे सब मटेरियल उठा के दी थी, कुछ इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये सब अनटच्ड रह गया था. एज द कार मूव्ड अवे, मिसेस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, टीयर्स शोन इन हर आइज, हर लिप्स ट्रैम्बल्ड. एकदम इमोशनल थी, मतलब आपने क्या बचा दिया. और कहा, ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड,
हाउ कैन आई नेवर थैंक यू, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपको कैसे धन्यवाद करूँ, कितना कितना धन्यवाद करूँ, क्या क्या कहूँ आपको, क्या। दिस इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये सर्जरी के ऊपर एक ट्रम्प है, एक विजय है, एक विक्ट्री है। तो नाउ माय डियर, आई थिंक दैट यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेल, एंड the assignment given to you, you have to solve the first parts question as well as the exercise. Thank you, have a good day, bye bye.